एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आयुषी है और मैं एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो आज मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि एक हॉस्पिटल में एक स्टाफ की कितनी सैलरी होती है। जो भी स्टाफ एम्स में वर्किंग है, केजीएमयू में, एसजीपीजीआई, DSSB, आरआरबी, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ वर्किंग है उसकी कितनी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी है। वैसे तो आप सभी को यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग, बट मैं जो आपको बताऊंगी वो कैटेगरी वाइज बताऊंगी, क्योंकि ये जितने भी हॉस्पिटल हैं ये हमारे कैटेगरी के अंदर डिवाइड हैं। इनकी कैटेगरी, हमारी 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई एंड कैटेगरी जेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी एक्स के। जो भी हॉस्पिटल्स कैटेगरी एक्स के अंदर आते हैं मैं उनकी आपको लिस्ट भी बताऊंगी और उनकी सैलरी भी बताऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मैंने एम्स दिल्ली की जो सैलरी स्लिप है ये मैंने यहाँ पे ली है। एम्स दिल्ली की सैलरी स्लिप, ये जो सैलरी स्लिप है ये अभी न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप है, मई 2025 की। सबसे पहले ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने हाइड कर दी है। उसके बाद बात करते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो होती है वो हमारी स्टार्ट होती है किससे? बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी हमारी 44,900। जो भी हमारी स्टार्टिंग सैलरी है बेसिक, वो हमारा किससे स्टार्ट होगा? 44,900 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है हमारा डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस हमारा महंगाई भत्ता होता है। महंगाई भत्ता मतलब कि जो भी हमारा अभी का डियरनेस अलाउंस चल रहा है, जो हमारा चल रहा है वो कितना है? 55% है। ये हमारा साल में 2 बार इंक्रीज होता है, जनवरी में और जुलाई में। अभी मोस्ट प्रोबेबली हमारा एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में हमारे 3 to 4% इंक्रीज होगा। तो जो हमारा डीएनएस अलाउंस है वो हमारा 44,000 का 55%, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो हमारा आ जाएगा 24,695 रुपीज़। तो ये है हमारा डीएनएस अलाउंस। उसके बाद बात करते हैं हमारे एचआरए की। यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा जो भी स्टाफ एक्स कैटेगरी के एम्स में वर्किंग है। तो एचआरए जो होता है, जो भी एक्स कैटेगरी के उसमें वर्किंग है उनका एचआरए जो होगा वो 30% होगा। मैं आपको आगे लिस्ट भी बताऊंगी कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक्स कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो एचआरए जो है वो यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा? 30%। 30% किसका? जो हमारी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी हमारी 44,900 है, उसका आप जब 30% कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा हमारा 13,470 रुपीज़। ये है हमारा एचआरए एक्स कैटेगरी के हॉस्पिटल्स का। उसके बाद बात करते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो एक्स कैटेगरी के हॉस्पिटल्स के अंदर 3600 रुपीज़ है। देन उसके बाद आता है हमारा डीए ऑन टीपीटी। डीए ऑन टीपीटी जो है वो हमारा 3600 का 55% जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो हमारा 1980 रुपीज़ होगा, जो कि हमारा क्या है? डीए ऑन टीपीटी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस की। यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो हमारे चाहे कोई भी कैटेगरी के एम्स में वर्किंग हो, कोई भी कैटेगरी के हॉस्पिटल्स में वर्किंग हो, यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो हमारा सेम ही रहेगा। वो कितना है हमारा? 2250 रुपये। इतना ही रहेगा सब हॉस्पिटल्स का। उसके बाद आता है नर्सिंग अलाउंस। नर्सिंग अलाउंस भी हमारा सेम ही रहेगा चाहे कोई भी कैटेगरी के हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ वर्किंग है। उसके बाद बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस जो है ये है गवर्नमेंट का शेयर। गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 9,743 रुपीज़। ये है गवर्नमेंट का शेयर जो गवर्नमेंट आपको दे रही है एनपीएस। ये है हमारा गवर्नमेंट का। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा टोटल आएगा अमाउंट 1,09,638 रुपीज़। ये है आपकी ग्रॉस सैलरी। कौन से स्टाफ की? जो भी एक्स कैटेगरी के हॉस्पिटल्स के अंदर वर्किंग है उनकी सैलरी कितनी है? 1,09,638 रुपीज़। उसके बाद बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन के अंदर आ जाएगा हमारा एसोसिएशन फंड। ये दिल्ली एम्स के अंदर एसोसिएशन फंड भी है जो डिडक्ट होता है, कितना? 20 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा ईएचएस। ईएचएस के जो पैसे कट किए जाते हैं वो 650 रुपीज़ कट किए जाते हैं। उसके बाद आता है एनपीएस। एनपीएस जो है वो हमारी जो सैलरी में से, मतलब कि जो एम्प्लॉई है उसका जो शेयर होगा वो कितना होगा? 6,960 रुपीज़ होगा। देन उसके बाद एनपीएस जो है जो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का हमारा कितना हो जाएगा? 9,743 रुपीज़। जब आप इस अमाउंट को कैलकुलेट करोगे, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद आपका टोटल जो आएगा वो आएगा 17,373 रुपीज़। इस ग्रॉस में से आपको इस वाली सैलरी को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपका जो नेट पे आएगा वो आएगा 92,265 रुपीज़, जो कि आपकी बैंक में क्रेडिट होगी एवरी मंथ सैलरी। वो कितनी होगी? नेट पे होगी ये वाली सैलरी।
ये थी एक्स कैटेगरी के हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ वर्किंग है। उसके बाद बात करते हैं उन हॉस्पिटल्स की जो एक्स कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा न्यू दिल्ली यानी कि एम्स दिल्ली हॉस्पिटल आ जाएगा, आरएमएल हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, कैफ फिम्स हॉस्पिटल, निटाडी हॉस्पिटल, कलावती सरन हॉस्पिटल, एआईपीएमआर हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, कल्याणी एम्स, CNCI, DSSB के जितने भी हॉस्पिटल है वो इसके अंडर आएंगे, और निम्हांस। ये जितने भी सारे हॉस्पिटल की मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये सारे हॉस्पिटल्स किसके अंडर आते हैं? एक्स कैटेगरी के अंडर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं वाई कैटेगरी के एम्स की। वाई कैटेगरी के एम्स की मैंने यहाँ पे एम्स भोपाल की सैलरी स्लिप ली है। ये सैलरी स्लिप जो है ये मई 2025 की है। ये न्यूली ज्वाइनी की नहीं है सैलरी स्लिप, ये मैंने इस स्टाफ को 2 ईयर हो गए हैं काम करते हुए। तो इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर आ जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी कितनी है? 47,600 रुपीज़, क्योंकि इस स्टाफ को काम करते हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो इसका जो बेसिक है वो इंक्रीज होने के बाद 47,600 रुपीज़ हो गया। उसके बाद बात करते हैं डीए। डीए तो ऑल ओवर सबका सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी कैटेगरी के एम्स में वर्किंग है स्टाफ। 55% अभी करंट का डीए चल रहा है, तो बेसिक का जब आप 55% कैलकुलेट करोगे तो हमारा 26,180 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि अभी करंट का डीए है। उसके बाद बात करते हैं एचआरए की। यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एचआरए जो है, जो हमारी एक्स कैटेगरी थी, मैं आपको पीछे करके दिखा देती हूँ, जो एक्स कैटेगरी थी वहाँ पे कितना था एचआरए? 30% था, जो कि एक्स कैटेगरी के हॉस्पिटल में वर्किंग है। जबकि यहाँ पे एचआरए जो भी वाई कैटेगरी के हॉस्पिटल में वर्किंग है उनका एचआरए 20% होगा। यही आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो भी स्टाफ एक्स कैटेगरी के हॉस्पिटल में वर्किंग है और जो वाई कैटेगरी के हॉस्पिटल में वर्किंग है। तो यहाँ पे वाई कैटेगरी के हॉस्पिटल में 20% उनका एचआरए देखा जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो कितना होगा? 1800। यहाँ पे भी मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो एक्स कैटेगरी के हॉस्पिटल में स्टाफ वर्किंग था वहाँ पे एचआरए 3600 था, ये आप देख लीजिए 3600 एचआरए है, और जबकि वाई कैटेगरी के हॉस्पिटल के अंदर 1800 रुपीज़ एचआरए है। उसके बाद आता है डीए ऑन टीए। डीए ऑन टीए जो होगा वो 1800 का 55% होगा। जब आप 1800 का 55% कैलकुलेट करोगे तो उसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 990 रुपीज़। ये जो है आपका डीए ऑन टीए है। नर्सिंग अलाउंस वही सेम आपका रहेगा 9,000 रुपीज़, जो कि सारे कैटेगरी के एम्स में सेम ही है। फिर आता है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस भी सेम ही रहेगा। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना है? 2250 रुपीज़ जो है वो रहेगा सब कैटेगरी के एम्स का सेम। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर एनपीएस। एनपीएस जो है वो गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 10,329 रुपीज़ है, जो कि गवर्नमेंट का शेयर है। इसको टोटल करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो होगा आपका ग्रॉस सैलरी। ये आपकी 1,07,669 रुपीज़ जो है आपकी ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शन के अंदर आ जाएगा पीटी, जो कि 208 रुपीज़ है। देन आता है टीडीएस। टीडीएस टैक्स कट रहा है। जो एक्स कैटेगरी के एम्स था यहाँ पे टीडीएस नहीं कटा है। जब इस स्टाफ को थोड़ा टाइम हो जाएगा काम करते हुए तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है टीडीएस इनका कट होगा कितना? 7 to 8 के। उसके बाद है इसमें टीडीएस जो है 5,000 रुपीज़ डिडक्ट हो रहा है। देन आता है ईएचएस। ईएचएस की वही सेम 650 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हुए हैं। देन आता है एनपीएस। एनपीएस जो है वो एम्प्लॉयर सी यानी कि जो एम्प्लॉई का है वो एनपीएस कितना है? 7,378 रुपीज़ जो है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है। देन आता है एनपीएस एम्प्लॉयर डी, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 10,329 रुपीज़। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका ये अमाउंट आएगा। इस वाले अमाउंट में से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। करने के बाद जो आपकी नेट पे बनेगी वो बनेगी 84,104 रुपीज़, जो कि आपकी बैंक में क्रेडिट होगी एवरी मंथ। तो ये थी वाई कैटेगरी के हॉस्पिटल्स की सैलरी। तो अब बात करते हैं वाई कैटेगरी के अंडर कौन कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं। सबसे पहले आता है भोपाल एम्स, नागपुर एम्स, रायपुर एम्स, गोरखपुर एम्स, पटना एम्स, गुवाहाटी एम्स, भुवनेश्वर एम्स, जोधपुर एम्स, पीजीआई, मंगलागिरी एम्स, राजकोट एम्स, मदुरई, बीएचयू, एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू, जिपमर, रिम्स रांची एंड सीआईपी रांची। ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ये किसके अंडर आते हैं? वाई कैटेगरी के हॉस्पिटल्स के अंडर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं जेड कैटेगरी की हॉस्पिटल्स की।
जेड कैटेगरी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कितनी सैलरी होती है। तो ये मैंने मई 2025 की सैलरी स्लिप ली है। इस स्टाफ को भी 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। ये सैलरी स्लिप जो है वो एम्स जम्मू की है, विजयपुर की। तो सबसे पहले ऊपर पर्सनल डिटेल है जो कि मैंने हाइड कर दी हैं। बात करते हैं बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी वही 47,600 रुपीज़ जो है वो बेसिक है। डीएनएस अलाउंस सेम रहेगा 55%, बेसिक सैलरी का 55% होगा। उसके बाद आता है एचआरए। एचआरए जो है यहीं पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब हमने बात करी थी एक्स कैटेगरी के हॉस्पिटल के, एक्स कैटेगरी के अंदर जो एचआरए था वो कितना था 30%, वाई कैटेगरी के अंदर कितना था 20%, लेकिन जेड कैटेगरी के अंदर कितना होगा 10%। यहीं पे ही आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा एचआरए के अंदर। यहाँ पे एचआरए जो है वो जेड कैटेगरी में 10% होगा किसका, बेसिक सैलरी का। तो अमाउंट आएगा आपका एचआरए का 4,760 रुपीज़। फिर आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो कितना होगा 1,800 रुपीज़। जो भी वाई कैटेगरी के एम्स हैं और जो जेड कैटेगरी के एम्स हैं उनका एचआरए होगा, उनका जो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा वो होगा 1,800 रुपये। उसके बाद बात करते हैं टीए ऑन डीए। टीए ऑन डीए जो होगा वो होगा 1,800 का 55%। एनपीएस ये है गवर्नमेंट का शेयर 10,329 रुपीज़। और ये है नर्सिंग अलाउंस। नर्सिंग अलाउंस सारी कैटेगरी के हॉस्पिटल्स का सबका सेम रहेगा 9,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं है। यूनिफॉर्म अलाउंस मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो ईयरली यानी कि एनुअली देते हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि मंथली यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो स्टाफ को देते हैं। जैसे कि ये भोपाल एम्स की सैलरी स्लिप है, इसके अंदर यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो दिया गया है। ये दिल्ली एम्स की सैलरी स्लिप है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो दिया गया है क्योंकि ये स्टाफ को मंथली यूनिफॉर्म अलाउंस देते हैं। जबकि विजयपुर एम्स ऐसा है और बठिंडा एम्स है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके अंदर यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो एनुअली दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शन के अंदर आ जाएगा एनपीएस जो कि ये 7,378 जो है ये आ जाएगा एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, और एन जो ये वाला है डेड शेयर वाला ये है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10,329 रुपीज़। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा और ये वाला जो अमाउंट है इसमें से इसको डिडक्ट करना है, तो आपकी जो सैलरी आएगी नेट पे हर एवरी मंथ जो आपकी बैंक में क्रेडिट होगी वो इतना अमाउंट होगा। अब बात करते हैं जेड कैटेगरी के अंडर कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं। सबसे पहले आता है ऋषिकेश एम्स, रायबरेली, बिलासपुर एम्स, अवंतीपुरा, दरभंगा एम्स, बीबी नगर, एम्स बठिंडा, एम्स जम्मू, एम्स रिवाड़ी और निगरिम्स। ये जितने भी हॉस्पिटल्स थे ये सारे अंदर आते हैं किसके, जेड कैटेगरी के अंडर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।